बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए जंबेश्वर भगवान की, बोलिए जय भीम। अपने आज के अपने सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब के आज नामांकन भरने के उपलक्ष्य में अपन इस स्थल पर जो भी अपन गांव से आए हैं उन सब का मैं अभिवादन करता हूं। अपने बीच में खिंवसर विधायक नारायण जी और सभी सम्मानित मंच और सब युवा साथियों, बुजुर्ग भाइयों और 36 कौम के जो भी बुजुर्ग युवा, उनका सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं अपना थोड़ा सा पहले परिचय दे दूं। मैं अभी वर्तमान में लोट का सरपंच हूं, 4 बार मैं सरपंच रह चुका हूं। मैं लुम्बा राम जी लोट के किसान नेता, जो लंबे समय आज़ादी के समय जो आंदोलन, किसान आंदोलन में बलदेव राम जी मिर्जा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर और मारवाड़ का जो किसान का आंदोलन था उनमें सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हीं की पदों पे चिनते हुए हमारा परिवार लोट में आज करीब 70-80 साल से जनता की सेवा में लगा हुआ है। मैं वैसे 3 पीढ़ी से ही कांग्रेसी था, लेकिन जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ी ठेस पहुँची और दुख के साथ भी मेरे को मेरी पार्टी छोड़नी पड़ी कि वहाँ आवाज़ कोई नहीं सुनता है, केवल नाटक होता है राजनीति में कि सर्वे से होगा जो भी चयन होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं सुनी गई। मैं हनुमान जी से करीब 4-5 साल से नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इनके किसानों और गरीबों के जो भी इनके देखे, उनकी मदद करते देखा। रात को 2-2 बजे तक किसी गरीब के लिए धरने पे बैठे, भूमाफियाओं के खिलाफ बालोतरा जैसे स्थान पर रात को 2 बजे फिर रैली के रूप में जोधपुर, इस तरह इनका और इनकी सोच का, किसान की हर बात सोच का, किसान का चाहे अपने समर्थन मूल्य हो, किसान का जो पिछले साल जो चला था, अपना महत्वपूर्ण पद छोड़ के आज हर आदमी लालच में रहता है, लेकिन इन्होंने अपनी केंद्र सरकार के सभी पद छोड़ करके किसान के साथ खड़े हुए और सरकार को मजबूर कर दिया। हजार अपने किसान भाई शहीद हुए, लेकिन इतने पंजाब हरियाणा होते हुए भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने किसान की आवाज़ के लिए राजस्थान में चक्का जाम किया और मोदी जी को मजबूर होकर के सभी शर्तें किसान लोगों की माननी पड़ी। मैं ज़्यादा बात नहीं कहते हुए कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे गांव में एक भील परिवार गंगानगर की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी और उस क्षेत्र के और गंगानगर के क्षेत्र थाने के आगे धरने पे बैठे थे। मौजूदा विधायक कृष्णा राम जी के पास वो गए
और उन्होंने मदद मांगी कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मदद करने की बजाय पुलिस के साथ मिलके थाने के आगे बैठे थे। गांव वाले जो बेचारों की मदद कर रहे थे उन्होंने उनको धमकाया, रात को उनके पे गाड़ियाँ चढ़ाई बदमाश आदमियों से। और हनुमान जी के पास जब ये बात आई और वो पुलिस से और उन बदमाशों से भयभीत होकर गांव छोड़ के जोधपुर जिला कलेक्टर रवाना हो गए, तो हनुमान जी साहब को पता चला, दई जरोश यहाँ से आगे निकले, बेचारे भूखे प्यासे। अपनी मांग थी कि भाई सरकारी कस्टडी में ख़त्म हुआ है तो उनको कुछ मुआवजा मिले, कुछ सरकारी नौकरी भी मिले, लेकिन कोई इस तरह से सुना नहीं गया, केवल मीटिंगें होती रही। आखिर हनुमान जी ने दहीजर के पास गर्ग साहब को भेजा और कलेक्टर से बात की कि सुबह जोधपुर जाम करेंगे, तो तुरंत हनुमान जी की इस बात को कलेक्टर साहब ने ये समझ लिया कि सुबह जोधपुर बंद होगा, जाम होगा और अव्यवस्था होगी, तो उन्होंने 20 लाख रुपए इमीडिएटली स्वीकृति किए और एक व्यक्ति को संविदा उस परिवार को गंगानगर कलेक्टर से बात करके कराया। इस तरह गरीब का आज वो भील जाति के लोग उनका नहीं कोई सुनता तो बेचारे रो के आखिर घर जाते। तो ऐसे व्यक्ति अपना किसान का बेटा जो अपनी आवाज़ लेके चल रहा है, अगर उनके अपना हाथ मजबूत समय आ गया है, किसान की बात रखने का समय आ गया है, केवल ये अनाज की थैलियाँ डाल के और 200-250 रुपये से गरीब को ठगा देना, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। स्थायी हल हनुमान जी की जो संकल्प यात्रा में और इनका जो घोषणा पत्र है उनके अनुसार बिजली फ्री, टोल फ्री राजस्थान हो। जब एक तरफ सरकार डीजल से इतना पैसा कमा रही है और उन्हीं साधनों पर टोल से आज कोई भी साधन लेता है अपने परिवार में और हर बार गांव से 20 किलोमीटर ही जाना पड़ता है तो पैसा देना पड़ता है अलग। तो हनुमान जी की ये बिजली फ्री किसान के लिए मांग, अभी घोषणा सरकार ने की बिजली फ्री, लेकिन हमारे जैसे क्षेत्र जहाँ गहरा पानी है जहाँ वहाँ लागू ही नहीं हुआ, जहाँ 40-40 की मोटर हैं। अरे भैया आपको 2000 फ्री देना तो 40 की क्या 10 की क्या मोटर सभी किसानों को देनी चाहिए। तो मैं कुछ ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, मैं मेरी जाति का ही विष्णु भाई यहाँ बैठे होंगे, आपको ये पता होगा कि आरक्षण के लिए विष्णु भाई आज 10 साल से अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई अपना प्रतिनिधित्व वहाँ राजनीति में नहीं होने से कमेटी द्वारा हनुमान जी के पास आकर के अपनी पुकार हुई और वहाँ हमारे जोधपुर के एमपी है शेखावत साहब के पास भी गए समाज के लोग, लेकिन शेखावत साहब हमारे एमपी होते हुए भी कोई बात की कान के नीचे नहीं सुना। लेकिन हनुमान जी ने उनको उसी वक्त आश्वासन दिया और आप सब लोगों ने सुना है कि लोकसभा के अंदर जोर शोर से विष्णु जाति को आरक्षण देने के लिए और ये कहा कि हमारे जाटों में से हमारे भाई है, हमें आरक्षण है तो इन भाइयों को क्यों नहीं। ऐसा बंदा किसान का बेटा विष्णु समाज के लिए आगे आके आवाज़ उठाई और वो एक दिन आरक्षण अपन को मिलेगा, इसमें कोई दुआई नहीं, क्योंकि इसका बुगल इसका झंडा हनुमान जी ने उठाया है। आप और हम कई बार चर्चा भी करते हैं कि ये पार्टी ठीक, ये पार्टी ठीक, ये पार्टी ठीक। अपन ने सब पार्टी देखी है देश आज़ादी के बाद, लेकिन गांव में बैठा किसान का बेटा, गरीब का बेटा, चाहे व्यापारी छोटा और चाहे शिक्षा के संबंध में हो, सभी स्तर से यदि कोई बात विधानसभा में उनके नारायण जी वगैरह तो विधानसभा में ही कोई बात रखनी और मंजूर करानी,
कई बार हमारे उधर कह देते हैं कि साहब विकास खूब हुआ। अरे विकास सरकार का एक समान होता है, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि विकास लौट क्या फलोदी और पहले क्या सरकारें थी, नहीं हुआ। विकास नहीं, आदमी और गांव में बैठे पोतियों वालों का मान सम्मान हो, इनकी आय का स्रोत बढ़े, इनकी खेती का मूल्य बढ़े और इनको बिजली फ्री हो, इस तरह की अपनी मांगे पूरी होगी। और मैं इस कांग्रेस के इस कारण से दुखी मन से छोड़ करके हनुमान जी की लोकतंत्र पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब ता जिंदगी में हनुमान जी के एक छोटे भाई की तरह साथ में झंडा उठाए, बिगुल उठाए और आप लोगों का, गरीबों का काम करते हुए लॉर्ड विधानसभा से मुझे टिकट दिया है, उसकी इज्जत छत्तीस कौम रखेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बार बोले हनुमान बेनीवाल, हनुमान जी बेनीवाल, हनुमान जी बेनीवाल, जय भीम, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर जी आजाद, किसान एकता। हम सब के लाडले हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार जयकारे के साथ हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। आप सभी से आग्रह है जो सामने खड़े हुए हैं, प्लीज अपने स्थान पर बैठ जाएं, कृपया करके बैठ जाइए आप। हम सब के लाडले हनुमान जी हमारे बीच में आ चुके हैं, शांति बनाए रखें। आप सबसे हमारा करबद्ध निवेदन है, शांति बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें। और जो मंच के साइड में जो खड़े युवा साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारा निवेदन है कृपया सामने आ जाइए, पंडाल में पधारें। साइड में खड़े जितने भी कार्यकर्ता और साथी लोग हैं, एक बार जो इधर खड़े कृपया करके उधर आ जाइए, प्लीज आप उधर आइए। आप हमारे पार्टी के बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और उधर गेट साइड जो खड़े उनसे भी हमारा निवेदन है कृपया सामने आ जाइए। आपके जन जन के चहेते लाडले हनुमान जी भाई साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई और हमारे बीच मौजूद हैं हनुमान जी बेनीवाल। और इनके स्वागत के लिए आप सबकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पहले तो हम सब इनका स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज हो कि दिल्ली तक पता चल जाए कि नागौर में आज सभा हो रही है। तो इनके स्वागत के लिए, दुपट्टे से स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा पूनाराम जी मेघवाल, पूर्व प्रधान खींवसर, आप दुपट्टा पहना करके भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करें। पूनाराम जी मेघवाल, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि हमारा जो उत्साह है वो इसी में हम सब इनका स्वागत कर रहे हैं। आरएलपी पार्टी के संयोजक, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पूनाराम जी मेघवाल द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। और अब साफे से स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा मेघ सिंह जी गुजर। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में पूर्व प्रधान मुंडवा हमारे बीच मौजूद है और साफा पहनाकर हनुमान जी भाई साहब का स्वागत कराएं। मेघ सिंह जी गुजर राजस्थान में सबसे चहेता जो चेहरा है वो आज आपके सामने है। यह बताता है आपका उत्साह, यह बताती है आपकी उमंग। यह उत्साह आज से शुरू होता है नागौर के इस प्रांगण से और 25 तारीख को यह उत्साह किस रूप में हमारे सामने होगा और कितने बड़े स्तर पर होगा, यह विश्वास आप लोग यहां उपस्थित होकर दिला रहे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा मेघ सिंह जी चौधरी साहब से, पूर्व प्रधान मुंडवा, आप मंच पर आकर के अपना उद्बोधन दें। मेघ सिंह जी चौधरी साहब, और ये प्लीज ये जो खड़े आपसे करबद्ध निवेदन है कृपया करके आप सामने आ जाएं। आप व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, युवा साथी हैं, जोशीले हैं, आप व्यवस्था को बना के रखें कृपया।
मुंडवा चेयरमैन सुभाष जी कंदोई साफा द्वारा स्वागत करेंगे और उप चेयरमैन अनवर जी खत्री और मनीराम जी चौकीदार साहब आए। जोरदार तालियां। और उद्बोधन के लिए हमारा निवेदन मेघ सिंह जी चौधरी। अनवर जी आइए। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। वाह साहब, अब कोई जोश आप इतनी दूर तो वहाँ हैं अटे स्टेज में तो बैठा ही है, पण एक नई नेताजी आवता ही आप में नयो जोश नई उमंग देखिया। बोलो हनुमान जी बेनीवाल राम सा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच माते विराजमान हमारे सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब, खींवसर एमएलए साहब और सभी सरपंचगण, उप प्रधान जी राम सिंह जी, मानकपुर सरपंच मुंजी, खड़नाल सरपंच साहब, बेड़ सरपंच साहब गणपत सिंह जी, गणपत जी अपर बिश्नोई,